से कि परमेश्वर ने मौका हमें दिया फिर से और एक बार हम इस बाइबल अध्ययन में जुड़े। पहले पत्रस, बहुत सारी बातें हम पहले पत्रस के किताब से सीखा और पास्टर संजय यादव ने अब हमारे बीच में उन बातों को दोहराया ताकि आप लोगों के याद फिर से उस बातों में सटीक रहे, ताकि हम जब जो पढ़ते हैं उसमें आगे बढ़ सके। अब जो वचन हमने पढ़ा है 4 अध्याय का 7 से लेकर 19 तक, इस भाग को हम इस भाग को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कि 4 का 7 से लेकर 11 तक, जिसको हम कहेंगे कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, जो कि परमेश्वर ने हमें प्रतिदिन के जीवन के लिए दिया हुआ स्पिरिचुअल गिफ्ट के विषय में, आत्मिक वरदानों के विषय में बताया गया। दूसरे भाग में ये बताया गया कि जॉय ऑफ सफरिंग, जो दुख हम उठाते हैं उसमें खुश रहने का, आनंद रहने का परमेश्वर का जो योजना है, या उसके प्रति हमें जो आनंद मिलते हैं, या परमेश्वर अंत में क्या करने वाले हैं, इन विषयों के बारे में इन आयतों में 12 से लेकर 19 तक परमेश्वर का वचन में प्रकट किया है। सबसे पहले भाव को हम देखेंगे 7 से लेकर 11 तक। वहाँ पर इस बात को प्रकट किया गया, शुरू ही कहते कि इन बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए या सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए क्या करना है कि संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। एक चुनौती परमेश्वर का दास है विश्वासियों को देते हैं। हाँ, तुम परेशानियों से होकर, कष्ट से होकर, लोगों के धोखाधड़ी से होकर, गुजर कर ऐसे के मुकाम में भी पहुंचा है जहां पर परमेश्वर स्वयं इन परेशानियों को खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं। उस मुकाम में जब तुम पहुंच चुके हो इतना सह कर, तो तुम्हें अभी क्या करना है कि और भी संयमी होकर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसमें 2 बातें हैं तुरंत होने वाले के विषय में जब लेखक बताते हैं। तो एक तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन की ओर वो दर्शाते हैं, दूसरी बात ये दर्शाते हैं कि जो भी परेशानी से होकर मैं और आप गुजरते हैं, उसका अंत परमेश्वर कर नए नियम के विश्वासियों को उसके फल या प्रतिफल परमेश्वर देने जा रहे, उस विषय की ओर बताते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि यहां पर परमेश्वर ने जो आत्मिक वरदान दिया है, यहां पर ना कई सारे आत्मिक वरदानों के विषय में बताया गया कि सब में श्रेष्ठ बात है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। परेशानियों में रहते वक्त एक दूसरे से प्रेम रखना मुश्किल हो जाता है ना। अगर किसी के जीवन में कोई सताव आता है, वो प्रेम से हटकर ज़्यादा कुड़कुड़ाने वाले या चिढ़ने वाले या फ्रस्ट्रेट होकर बाकी सारे काम करने वाले बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास पत्रोस विश्वास से कहते हैं कि जब सताव से होकर गुजरते हैं, तब कष्ट से होकर गुजरते हैं, दुख के से होकर गुजरते हैं। जैसे कि हमने 3रे अध्याय में देखा था कि जो हमारे जीवन के लिए कहते हैं परमेश्वर ने रखा हुआ नहीं है, लोग हमारे ऊपर फालतू में हमें जब तंग करते हैं, दुख देते हैं, उस बात को देखकर हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं उसमें बताया जाता है कि हम ऐसे संसार में रह रहे हैं, वी लिव इन अ वर्ल्ड दैट हैज वॉर विद गॉड। परमेश्वर के साथ प्रतिरोध करने वाला, या क्या कहूँगा कि युद्ध या लड़ाई करने वाला एक ऐसे देश में, या देश नहीं बोलूँगा, हम ऐसे संसार में जी रहे। हम जिस संसार में जी रहे, इस संसार का अधिपति के रूप में, अधिकारी के रूप में शैतान अपना सारे काम चला रहे हैं। इसलिए जो मसीह को जानते हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, उनके जीवन में नाना प्रकार का परेशानियों को डाल देते हैं। वहां पर कहते हैं इन बातों का खात्मा, इन बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए प्रार्थना करने में सचेत रहो। प्रार्थना करना नहीं छोड़ना।
कई बार लोग पूछते हैं कि आपने इतना प्रार्थना किया, कि इतने जोर से आप अपना क्या बोलते हैं विश्वास को पकड़े रखा, क्या मिला आपको, है ना? ये सवाल शायद आपने भी पूछा होगा अपने आप से। मैं इतना प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ, मैं इतना आराधना करती हूँ, या तो मैं वचन पढ़ती हूँ, वचन लोगों को मैं अपने गवाही सुनाता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? परमेश्वर कहते हैं इसका अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए क्या करना है? और प्रार्थना करने से क्या लाभ मिलता है? एक लेखक से, एक महान प्रसिद्ध लेखक से किसी ने पूछा, मसीह थे वो, उनसे पूछा कि प्रार्थना करने से आज तक आपको क्या लाभ हुआ, क्यों प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा से होते, तो क्यों प्रार्थना करते हैं आप? उस लेखक ने इस प्रकार कहा है कि मेरे जीवन एक किताब के समान, एक पुस्तक के समान है, और उस पुस्तक में परमेश्वर ने बहुत सारी बातें लिख कर रखा है मेरे विषय में, लेकिन उस पुस्तक के बीच में ऐसा भी पन्ना है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है, और ऐसा भी पन्ना है जिसमें लिखा है कि जैसे तुम मांगते हो वैसे हो जाए। प्रार्थना करने का मतलब ये है कि जब मैं प्रार्थना करता हूं, कई बार ऐसा होता है परमेश्वर कहते हैं जैसा तुम चाहते हैं, जैसे तुम्हारा विश्वास है वैसे हो जाए। प्रार्थना करने से हमारे स्वभाव, हमारे पिता के साथ जब वार्तालाप करते हैं उसका जैसे स्वभाव हमारे जीवन में आ जाता है। इसलिए जब कष्ट होते हैं, कई बार हमारे जीवन में आते हैं कि प्रार्थना करने का मन नहीं करता, तब भी हमें प्रार्थना करना चाहिए सचेत रहकर, है ना? प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने का मन ना होने वाला अवसर में भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, है ना? प्रभु से पिता से प्रार्थना किया, परमेश्वर पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा दो, लेकिन आपका, मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो जाए। इसलिए फिर जब हम नीचे क्या आते हैं, फिर कहते हैं अति प्रेम करना है, कुटकुटाना नहीं चाहिए, जिसे ना अतिथि सत्कार कर, एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे के सेवा में लगाए। ये इन आयतों में जब हम 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक जब बढ़ते हैं, इस 4 आयतों में परमेश्वर के जो स्पेशल स्पिरिचुअल गिफ्ट है, जो रोज प्रतिदिन के जीवन में हमें होना चाहिए, उसके विषय में बताया गया। उसके 7 सिद्धांत को हमें देखने को मिलते हैं। पहला सिद्धांत है कि पर्पस, क्यों परमेश्वर हमें आत्मिक वरदान, स्पिरिचुअल गिफ्ट क्यों देते हैं? उसका उद्देश्य है कि टू सर्व अदर्स एंड ग्लोरीफाई गॉड। परमेश्वर ने हमें ये जो वरदान दिए हैं, जो प्रेम के द्वारा, अतिथि सत्कार के द्वारा, और जब कोई बोलते तो परमेश्वर का वचन बोलते, वैसे बोलने के द्वारा परमेश्वर यही चाहते कि हम दूसरों के सेवा करें। जो भी गिफ्ट परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, आत्मिक वरदान, है ना, आत्मिक तोहफा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में डाला है, ये आत्मिक आपके जो स्पिरिचुअल टैलेंट्स है, वो सब दूसरों का सेवा के लिए और परमेश्वर का महिमा के लिए परमेश्वर ने दिया। ये हमें समझने की जरूरत है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में गाना गाने का, प्रार्थना करने का, वचन बांटने का, गवाही देने का, कुछ भी आप ले लें, उन तमाम चीजों का जो उद्देश्य है परमेश्वर का, वो है कि हम दूसरों का सेवा करें और परमेश्वर का महिमा करें। दूसरी बात, एवरी क्रिश्चियन हैज ए गिफ्ट, एवरी गिफ्ट इज इंपॉर्टेंट। जब कष्ट आता है, लोग क्या कहते हैं? मेरे जीवन में कोई खूबी नहीं है, इसलिए मेरे जीवन में परमेश्वर ने कष्ट दे दिया। कई बार लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर को ना किसी को कष्ट देना था, इसलिए उसको खड़ा करके उसके जीवन में क्या होता है, कष्टों का टीकरा फोड़ दिया। उसके लिए रोमियो का पत्री का एक आयत ले आते हैं कि क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने फिरौन को क्या बोलते हैं कष्ट देने के लिए ठहराया था, इसलिए कष्ट देने के लिए मुझे भी ठहराया है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। मसीह जीवन में कष्ट है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन परमेश्वर ने उस कष्ट के साथ साथ हमारे जीवन में कोई ना कोई एक गिफ्ट, एक वरदान डाला है। उस वरदान जो परमेश्वर की ओर से मिला, वो वरदान जो है बहुत ही बहुमूल्य है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इससे क्या करना पड़ेगा? आपको और मुझको
तराशना पड़ेगा और परमेश्वर का महिमा के लिए, दूसरों का सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरे जो सिद्धांत हमें इस वचन से पाया जाता है वो है गिफ्ट्स आर गिवन बाय गॉड। ये जो है आत्मिक वरदान है, जो एक दूसरे से प्रेम करने का, बिना कुड़कुड़ाए, है ना, किसी को स्वीकार करने का, अतिथि सत्कार करने का, ये सारे जो गिफ्ट है, ये सारी चीजें परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। कई बार सोचते हैं कि कभी कभी किसी के घर में एक गेस्ट जाते, दूसरा गेस्ट आ जाता है, दूसरा गेस्ट जाते, तीसरा गेस्ट आ जाता है, तीसरा गेस्ट जाते, चौथा गेस्ट आ जाता है, परेशान हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कितना गेस्ट आएगा भाई, मैंने तो किसी को बुलाया नहीं, फिर भी गेस्टों का लड़ी लगा हुआ है। ये आप समझो कि परमेश्वर ने आपको अतिथि सत्कार करने के लिए बुलाया है, इसलिए आपके पास इतने गेस्ट आ रहे हैं, आपको बिना बुलाए भी। तो वो जब करते तो क्या करना चाहिए? बिना कुड़कुड़ाए करना चाहिए। हमारे अंदर ऐसे कि हम इस्राएली लोगों का तरह बन गया है। हम बोलते हैं ना, कई सारे लोग बोलते हैं हम नए नियम के, है ना, इस्राएली लोग हैं। तो ये बोल बोल के क्या करते हैं, हमारे अंदर वो चीज भी ला दिया कि जो इस्राएली लोगों के अंदर था, कुड़कुड़ाने के बाद। सो बिना कुड़कुड़ाए सब कुछ करना है। सो ये गिफ्ट जो है परमेश्वर ने दिया। अगली बात इस वजन से हमें सीखने को ये मिलती है कि इट इज गिवन बाय गॉड्स ग्रेस। ये परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने ये वरदान दिया है हमें। अतिथि सत्कार करने का वरदान, किसी को प्रेम के शब्दों के द्वारा उन्हें उत्साहित कर कर प्रभु में बने रहने के लिए, उससे विश्वास में बने रहने के लिए, प्रेम से किसी के लिए प्रार्थना करने का जो वरदान है वो परमेश्वर की ओर से मिला। ये बहुत बड़ा एक सेवा है। शायद हम जाकर कन्वेंशनों में प्रचार नहीं करते होंगे, बाइबल स्टडियों में वचन सिखाते नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे कई सारी चीजें डाले हैं जो विश्वास में कमजोर है, उन्हें मजबूत करने का, है ना, एक काउंसलर के रूप में, या ऐसा वैसे कई सारी चीजें जो परमेश्वर हमारे जीवन में डाला है, उसे तराशना है, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। इसे समझना है। कुछ लोगों के अंदर परमेश्वर बहुत सारे खूबियां डाला है, उस खूबी के ऊपर वो घमंड करना शुरू करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है घमंड मत करो, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह से हमें ये गिफ्ट मिला है। पांचवी बात हमें ये, है ना, पढ़ने को मिलता है कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। इसका क्या मतलब है? We need to develop and exercise our gifts. सबसे श्रेष्ठ क्या होता है गिफ्ट? क्या है? यहां पर बताया गया कि प्रेम, है ना। वो वचन हमने पढ़ा था 8वीं आयत में, है ना। सब में श्रेष्ठ बात ये है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, है ना। मसीहत का स्वाद क्या है? मसीही प्रेम है ना। मसीही प्रेम आज वो देखने को नहीं मिल रहा है। परमेश्वर का पवित्र वचन में पौलुस जब तीमुथियुस को पत्री लिखते वक्त इस प्रकार कहते हैं, अंतिम समय में क्या होगा? अधिकतर लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, एक दूसरे को ख्याल नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने वरदान हमारे जीवन में डाला है उसे डेवलप करो, है ना, और उसे एक्सरसाइज करो, उसका इस्तेमाल करो। छठवीं बात, ये जो भी वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है वो तब कामयाब हो सकता है जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास है उसी के द्वारा उसे इस्तेमाल करें। यानी परमेश्वर की ओर से मिला हुआ वरदान तभी प्रभावशाली हो सकते हैं जब आप विश्वास के द्वारा इसे इस्तेमाल करें, है ना। अतिथि सत्कार करना तो कैसे करना है? प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु के लिए कर रहे हैं आपको सब कुछ। कुलोसियों के पत्री में लिखा है जो कुछ भी करे मानो आप परमेश्वर के लिए कर रहे, किसी का मदद कर रहे, कैसे करना है? मानो आप परमेश्वर के लिए कर रहे। किसी के लिए प्रार्थना कर रहे, मानो आप परमेश्वर के लिए कर रहे। जो कुछ भी आप करते हैं कोई भी प्रतिफल की इच्छा ना करते हुए करे तो क्या करेगा? स्वर्ग से देखने वाला परमेश्वर आपको अपने भंडार खोलकर अपनी आशीषों से भरपूर करे। सो कष्ट के बाद कहते हुए परमेश्वर का दास कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। ठीक है। सो हमें क्या करना है? जो वरदान हमारे जीवन में परमेश्वर ने डाला है
उसमें स्थायी रहना। सातवीं प्रिंसिपल हमें यहां से ये मिलते हैं जब हम पढ़ते हैं वहां पर महिमा साम्राज्य युगान युग उसी का है, आमीन। अर्थात क्या है, यदि हमारे 8वीं आयत में फिर से मैं वापस जाना चाहूंगा, वहां में लिखा है सब बातों में श्रेष्ठ बात क्या है, एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि हमारे अंदर वरदान होने के बाद अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में पौलुस कहते हैं कि मैं ठनठनाता हुआ, झनझनाता हुआ, जांच और पीता हूं। हमारे अंदर प्रेम, सो प्रेम का बिना हम परमेश्वर के वरदानों को वैल्यू नहीं दे सकते। ए ट्रू वैल्यू कम्स फ्रॉम द लव। परमेश्वर का जो प्रेम है उससे आता है। सो यहां पर कहते हैं कि चिंता ना करो क्योंकि सब बातों का खात्मा हो गया। अब दूसरी बात, दूसरे पक्ष में, दूसरे भाग में जब आते हैं वहां पर क्या लिखा है, जॉय ऑफ सफरिंग, है ना, क्या कहेंगे, परीक्षा के या दुख भोगने का, दुख भोगते वक्त हमें क्या करना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए। हम ना याकूब का पत्री से सीखा, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा और कहते हैं, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है, इससे ये समझकर अजंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। ये कोई अनोखी बात नहीं है। लिखने वाला कौन है, पत्रस। पत्रस से पूछे कोई दुख हुआ, पत्रस को बोलने के लिए बहुत कुछ है ना। पत्रस पवित्र आत्मा से भरपूर होता है ना, लोगों का सामने खड़े होकर प्रचार करते हैं। ये कि प्रचार में 3000 लोग उद्धार पाते हैं, कलीसिया में लोग जुड़ जाते हैं। उसके बाद अगले दिन कहाँ जाता है, मंदिर में जाता है, वहां पर एक लंगड़ा बैठा होता है, उससे कहते हैं, देख हमारे पास देने के लिए सोना चांदी नहीं है, लेकिन एक है, यीशु के नाम से चल फिर। वो उछलता है, कूदता है, चलता है, फिरता है, मंदिर में जाकर परमेश्वर का महिमा करते हैं। और वहां पर जितने भी लोग थे, जो अधिकारी लोग थे मंदिर के, जो कहते हैं महायाजक, है ना, कैफा, ये सब ने इनको पकड़कर इन्हें क्या कहते हैं, अभी यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं कहना। ये उन्हें डांटते हुए उन्हें वापस भेज देते हैं। वहां वापस जाकर क्या करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं, फिर निकल जाते हैं, है ना, 2 गुना सामर्थ्य से कार्य करते हैं। सो ये अचंभे करने वाली बात नहीं है। मसीह जीवन में दुख है। मैंने जैसे पहले बोला कि हम ऐसे दुनिया में रह रहे जो दुनिया परमेश्वर के विरोध में है। सो परमेश्वर के लोगों के साथ ये सारी बातें होनी है, होता है। सो हमें क्या करना है, इससे जब कभी भी होता है, जैसे याकूब ने कहा है कि काउंट इट एज ए जॉय, है ना, इससे एक आनंद की बातें समझना है। और याकूब ने एक और बात कहा है, जब तुम नाना प्रकार का परीक्षा में पढ़ो तो क्या करना है, जिनके पास बुद्धि के गट्टी हो वो परमेश्वर से बुद्धि मांगे। क्यों? क्योंकि यह नीचे को जब हम पढ़ते हैं इस बात को, यहां पर पत्रुस उस बात को प्रकट करते हैं। क्यों? पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। परमेश्वर चाहते हैं कि जब परमेश्वर प्रकट होंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम आनंद और मगन होकर प्रभु के साथ चले, ना कि रोते हुए, विलखते हुए। ठीक है। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये कामों में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर का महिमा करें। अब याकूब कहते हैं कि जब तुम नाना प्रकार के परेशानियों में पड़े, उसका आनंद बात समझ लो। फिर कहते हैं कि जिसका बुद्धि का कटी हो परमेश्वर से बुद्धि मांगे। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, जब हम परीक्षा में पढ़ते वक्त, दुख में पढ़ते वक्त हमें जांच कर देखना है, परमेश्वर से बुद्धि मांगना है कि ये परीक्षा, ये दुख, ये परेशानी मेरे और आपके जीवन में क्यों है। हर बात शैतान की तरफ से नहीं होता, हर बात मसीही होने के कारण नहीं होता,
कई बार हमारे व्यवहारों की वजह से हमें परेशानी झेलना पड़ता है। कई बार हमारे गलत होने के कारण हमें दुखों का, कष्टों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर का सेवकाई होने के कारण भी हमें परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। मसीह के नाम के लिए दुख उठाना पड़ता है। ये फर्क हमें कहां से नजर आएगा, या हम इस बात को कैसे समझेंगे? इसीलिए याकूब कहते हैं तब बुद्धि मांगो। यदि हमने पाप किया है, कोई गलत काम किया है, परमेश्वर से जब हम बुद्धि मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस बात को प्रकट करेंगे, है ना। 12वें अध्याय में इब्रानी का पत्री में परमेश्वर का दास इस प्रकार कहते हैं, यदि परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? तुम्हें डांटता भी है ना, ताड़ना देते हैं। वचन में वही लिखा है। कई बार हमारे जीवन में दुख, कष्ट ताड़ना के रूप में आता है। इसे कब पहचानेंगे? यदि हमारे अंदर परमेश्वर की ओर से बुद्धि हो, तभी हम समझ सकेंगे, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। यदि हमारे अंदर बुद्धि हो, तब हमें पता लगेगा कि ये प्रलोभन, ये परीक्षा जो है, जो शैतान की ओर से हमारे ऊपर किए जा रहे हैं ताकि हम आगे ना बढ़ सके। शैतान का योजना वो है। जब बुद्धि हो गई, ये समझ पाएंगे। कई बार हमें ये बात समझ में नहीं आ पाता कि इसी के द्वारा परमेश्वर अपना महिमा लेना चाहते हैं, है ना। बाइबल में कई ऐसे चीजें हैं, परमेश्वर महिमा लेना चाहते हैं। पौलुस और सिलास को पकड़कर जेल बंदी गृह में डाल दिया गया, उन्हें पिटाई किया बहुत ज्यादा, है ना। आधी रात को उन्होंने आराधना किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने वहां पर क्या किया? सारे बंदियों का बंधन खुल गए, जेल खाना खुल गया। क्यों? उससे पहले उन्हें क्यों नहीं बचाया? क्योंकि परमेश्वर वहां महिमा लेना चाहा। वहां के दरोगे, जेलर, जो प्रभु यीशु मसीह को, वो और उसका घराना उद्धार पाना था, इसीलिए परमेश्वर का महिमा उन्हीं के जीवन के द्वारा प्रकट होना था, इसीलिए वहां पर वो परेशानी उनके जीवन में आया। सो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आज क्या होता है कि हम ज्यादातर लोग, 99% मसीह लोग ये समझते हैं अगर कोई दुख हमारे जीवन में आता है, ये सिर्फ क्या है? शैतान की तरफ से आया। नहीं, बुद्धि मांगो, कहां से आया? हो सकता है हमारा चाल चलन की वजह से हुआ हो सकता है कि परमेश्वर अपना महिमा लेना चाहते हो सकता है कि शैतान की ओर से आया हो। मैं नहीं कह रहा कि शैतान नहीं करता है, क्योंकि जब हम प्रकाश सेवा की किताब पढ़ते हैं, शैतान भी बड़े जोर से, दूसरा थिस्सलुनीकियों का पत्री पढ़ते हैं, वहां पर भी कहा कि बड़े जोर से वो काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका समय थोड़ा ही है, इसलिए वो काम करता है। लेकिन क्या करना चाहिए? हमें परख कर देखना चाहिए। जब हम बुद्धि मांगेंगे, हम परख कर देखेंगे इस बातों को, तो क्या हो जाएगा? हमारे अंदर परमेश्वर स्पिरिट ऑफ एंड्योरेंस डाल देंगे। क्या मतलब? वो समय तक धीरज धरे रहने का, संयमी होकर रहने का हियाब परमेश्वर देंगे, है ना। जो संयमी होकर रहेगा, क्या होगा? जैसे 7वीं आयत मैंने पढ़ा, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। संयमी होने में परमेश्वर हमें मदद करेगा। संयमी होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गॉड विल रिवार्ड, परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा, है ना। जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि 16वीं आयत में, पर यदि मसीह होने के कारण दुख उठाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। न्याय शब्द नहीं, वहां पर ताड़ना शब्द आना चाहिए, ठीक है। मूल भाषा में जब हम देखते हैं, वहां पर ताड़ना शब्द लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह लोगों को दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन उन्हें ताड़ना किया जाता है। इसलिए मैंने बोला कि हमें बुद्धि होना चाहिए इस बात को परमेश्वर की ओर से है या हमारे गलती की वजह से या शैतान की ओर से, इसे समझने की जरूरत है। फिर क्या लिखा है कि और जबकि न्याय का आरंभ हम में से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के शुभ समाचार को नहीं जानते। सुनाई नहीं, परमेश्वर हमारा ताड़ना करते हैं, ठीक है। और जो सही से नहीं चलेगा, ताड़ना से भी नहीं मानेगा, तो उसके लिए परमेश्वर और कोई ना कोई अपना प्रबंध कर लेते हैं। और आगे लिखा है, यदि धर्मी व्यक्ति भी कठिनाई से उद्धार पाएगा,
तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। सो अगली बात यह आता है कि जब हम संयमी हो जाते हैं, अगली बात यह आता है कि गॉड विल रिवार्ड। क्या रिवार्ड करेंगे? इस साल के शुरुआत में परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे यह वचन दिया है कि जब योवेल के किताब पढ़ते हैं उसको 2 अध्याय से कहा कि जितने टिड्डियों ने खाया है उसका हानि का भरपाई मैं करूंगा। सो जितना दुख से होकर हम जाते हैं, मसीह के वचन में जब हम दृढ़ रहते हैं, जब हमें पता लगता है कि अगर हमने कोई गलती कर लिया उससे मन फिर कर परमेश्वर के समीप आते हैं, तो परमेश्वर क्या कहते हैं? जो परमेश्वर हमें संयमी रहने का हियाब देकर वो दिन आने वाला है, गॉड इज गोइंग टू रेस्टोर वॉट एवर वी लॉस्ट। सो 4 अध्याय परमेश्वर का दास पत्रोस इस बात को बोलकर खत्म करना चाहते हैं। दुख भोगने के विषय में कई बार कहने के बाद, लगभग 17 बार कहने के बाद परमेश्वर का दास यूं कहते, चिंता ना करो, इन बातों का अंत तुरंत होने वाला है। हम एक ही स्थिति में, एक ही हालात में नहीं रहेंगे। पर्सनल एप्लीकेशन, लाइफ एप्लीकेशन यही है कि जिस परमेश्वर पर हमने भरोसा किया, जिसको हमने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राणों का मालिक है। और उन्हें पता है कि कौन सा वक्त पर, कहां पर, कौन सा मोड़ हमारे जीवन में लाना है। इसलिए हमें क्या करना है? बेफिक्र होकर हमारे विश्वास के उस बात को पकड़े रहना है। जब हम पकड़े रहेंगे, परमेश्वर अपने वरदानों से हमें भरपूर करेंगे। उन तमाम वरदानों से सबसे बड़ा वरदान है प्रेम। और प्रेम के द्वारा जब हम सब कुछ करने लगते हैं, मसीह के प्रेम से हम सब कुछ करने लगते हैं, जो कुछ भी हमने खोया वो सब कुछ धीरे धीरे परमेश्वर की ओर से परमेश्वर हमें वापस लौटा। जो लालच करेगा उसे कभी नहीं मिलेगा लेकिन जो विश्वासी योग्यता के साथ प्रभु के साथ चलेगा। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते हैं पत्रोस के द्वारा कि संयमी होकर रहो, प्रार्थना में सचेत रहो। क्या प्रार्थना कर रहे हो उससे समझो। परेशान होकर यह प्रार्थना मत करो प्रभु मुझे मार दो ना। कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं। नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना करें मुझे संयम मुझे दो, और परमेश्वर के समय पर निश्चय परमेश्वर में आशीष देगी। कई बार आप ये सोचेंगे कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मेरा प्रभु ने परमेश्वर के पवित्र वचन में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा है, बोझ से दबे और परिश्रम करने वाला मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस धरती पर अगर हम परमेश्वर की ओर से ठहराए बातों से होकर जाते हैं तो परमेश्वर की ओर से आशीष भी जरूर उतर के आए। लेकिन सवाल यही है कि क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं? क्या हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर का महिमा के लिए, दूसरों की सेवा के लिए करते हैं? ये 3 सवाल हमारे सामने लाकर पत्रों से हां बरकरार करते हैं। अगर हमारा जवाब हां में है तो परमेश्वर हमारी स्थिति को जल्द तुरंत बदल डाले। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष और बरकत